हेलो फ्रेंड, दिस इज़ ब्लू केटा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ पॉइंट्स कल्कि 2898 AD मूवीज़ के बारे में। तो ये मूवी आखिर सबको क्यों देखनी चाहिए, तो चलिए जानते हैं। विजुअल मास्टरपीस। तो मैं अपने आप को काफ़ी ही लकी मानता हूँ कि कल्कि 2898 का सुबह का शो देखने का मौका मिला मुझे। और जब मैंने इसको देखा तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं दंग रह गया। नाग अश्विन की फिल्मोग्राफी के कारण वो मेरे पसंदीदा निर्देशकों में से एक रहे हैं, जहाँ मैंने स्पष्टता और दृष्टि का एक आदर्श मिश्रण देख सकते हैं। उनकी जो क्लैरिटी और उनकी जो विज़न है वो मुझे काफ़ी ही अच्छी लगती है। तो इस मूवी से उन्होंने ये साबित कर दिया। विज़न अगर आपके माइंड में अगर क्लियरिटी हो तो आप कुछ भी बना सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। जब मैंने प्रोजेक्ट के बारे में सुना पहली बार तो मैं उत्साहित तो था, लेकिन कुछ दिमाग में कुछ चल रहा था मेरे कि ये जो निर्देशक हैं, जो नाग अश्विन सर हैं, उन्होंने कई अच्छी फिल्म तो बनाई है, पर ये तो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, वो संभाल पाएंगे या नहीं। पर सच बताऊं तो मैं दंग रह गया। उनकी जो ये विज़न, उनकी जो ये क्लियरिटी है, उन्होंने जैसे ये मूवी बनाई है उसे सच में बता रहा हूँ, मैं तो पूरा ही दंग रह गया। और जब मैंने ये मूवी का जो प्रोमो देखा तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि हाँ, नाग अश्विन सर ये कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका प्लॉट। तो कल्कि 2898 AD एक अराजक दुनिया में सेट है, जहां हमारे पास कमल हासन द्वारा निभाए गए एक शक्तिशाली शक्ति है। मुख्य कहानी इस बात के इर्द गिर्द घूमती है कि उसे क्या चाहिए। भैरव, प्रभास, अश्वत्थामा यानी कि हमारे अमिताभ बच्चन के बीच संघर्ष और कैसे सुमति, दीपिका पादुकोण इसका मुख्य बिंदु है। तो इसी पर ये फिल्म बनाई गई है। तो चलिए जानते हैं परफॉर्मेंसेस के बारे में। तो प्रभास के पास सीमित स्क्रीन टाइम थी, फिर भी वो इसे एक शक्तिशाली प्रभाव डालते हैं। उनकी भूमिका हल्की फुल्की है और पहले भाग में आपको उसी तरह मज़ा आएगा जैसे आप उन्हें एक डार्लिंग जैसे फिल्मों में देखते हैं। क्लाइमेक्स से फिर से दिखाता है कि उनकी जो प्रेजेंस है, उनकी जो उपस्थिति है, कितनी शक्तिशाली और प्रभावी है। उनकी जो क्लाइमेक्स की जो विजुअल्स है वो बहुत ही शानदार है और उन्होंने उस पर पूरी अपनी जान डाल दी है। अमिताभ बच्चन सर के बारे में कहना चाहूँगा। अमिताभ बच्चन सर फिल्म में सबसे अहम भूमिका अगर किसी की है तो वो अमिताभ बच्चन के। उन्होंने जैसे ये किरदार, अश्वत्थामा का जो किरदार, उन्होंने बखूबी बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने निभाया है। जब स्क्रीन में जब वो प्रेजेंस हुए हैं तब उन्होंने वो उस पर जान डाल दी है। सच बताऊँ तो मज़ा आ गया। वाह! तो हाल के दिनों में यह उनकी सबसे अच्छी भूमिका है। स्क्रीन पर बिग बी की स्पष्ट प्रस्तुति है जिसे दर्शक ज़रूर पसंद करेंगे। अगर दीपिका की बात करूँ तो दीपिका पादुकोण ने भी एक अच्छी भूमिका और प्रभाव स्क्रीन उपस्थिति के साथ अच्छा प्रदर्शन किया है। उनकी भूमिका कहानी निर्माण के मुख्य पहलुओं में से एक है और इसे शालीनता से प्रस्तुत किया गया है। अगर कमल हसन के बारे में बात करूँ तो हाँ, कमल हसन सर का लुक, जो स्क्रीन पर जो उन्होंने प्रेजेंस किया है वो बहुत ही हाई लेवल की थी। सच बताओ तो जब वो स्क्रीन पर आए एक वो डरावना सा माहौल बन गया था। उनकी प्रेजेंस भी बहुत अच्छी रही है स्क्रीन पर। सरस्वता चटर्जी, शोभना पशुपति जैसे बाकी कलाकार भी थे, अच्छे थे। और दिशा पाटनी की स्क्रीन प्रेजेंस भी अच्छी थी। हालांकि उनके किरदार का ज़्यादा महत्व तो नहीं है, पर भी उन्होंने भी अपनी जो स्क्रीन प्रेजेंस थी वो अच्छे से निभाया है। स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले। तो स्टार्टिंग के क्रेडिट सीन के भव्य दृश्य और विचार से जुड़ जाते हैं। पात्रों को अच्छी तरह से पेश किया गया है और दर्शकों के निश्चित रूप से नाग अश्विन और उनके विजन को दुनिया से जोड़ती है।
हाँ, रॉक्सी जो कि दिशा पटानी का कैरेक्टर है, जैसे पात्रों के दृश्यों के रूप में कुछ अंतराल है, लेकिन दर्शकों के लिए वहाँ क्या है इसे लेकर उत्साह बना हुआ है, क्योंकि दिशा पटानी का जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो बहुत ही कम था। तो इसका जो दूसरा भाग है वो काफ़ी ही अच्छी है। दूसरे भाग से ये फिल्म एक अलग ही दुनिया में चली जाती है। सच बताओ तो इसका दूसरा पार्ट ही जो एक विन विन सिचुएशन कर देता है। ये फिल्म का सबसे अच्छा, मैं बताऊँ तो इंटरवल के बाद से आपको काफ़ी ही अच्छे लगने लगते हैं, आप जुड़ जाते हो। तो क्लाइमेक्स इसका बहुत ही शानदार है। भारतीय सिनेमा में आज तक ऐसे क्लाइमेक्स मैंने देखा नहीं, सच बता रहा हूँ। एक बहुत ही अलग विजन के साथ ये इनके जो निर्देशक जो है हमारे नाग अश्विन सर, इनकी जो थॉट प्रोसेस है उसको सच में सल्यूट करना चाहता हूँ मैं। वो बाप रे बाप, इतनी बड़ी सोच, इतनी इनकी जो थॉट्स जो है ना, मतलब वो नेक्स्ट लेवल की, सच बता रहा हूँ यार। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार लिखा हुआ है। तो इन्होंने वो जो हमारे संस्कृति जो है, हमारे जो महाभारत काल के जो युग थे, जो वो विजुअल्स, सच बता रहा हूँ, घूस बम्स आ जाते हैं। अगर अब सिनेमा में वो ऐसे विजुअल्स कभी देखा नहीं है मैंने, सच बता रहा हूँ। मेरी एक्सपीरियंस काफ़ी ही अच्छी रही है मूवी के साथ। तो चलिए जानते हैं इसकी म्यूज़िक और बीजीएम के बारे में। तो इनका जो म्यूज़िक है वो संतोष नारायणन का संगीत और बीजीएम बहुत ही बढ़िया था, लेकिन संगीत को अपनाने में बहुत ही समय लगता है। संगीत के मामले में और बेहतर से स्थिति बेहतर हो सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने काम पर, खासकर दूसरे हाथ में बीजीएम के साथ काफ़ी ही प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराई है। ओवरऑल बीजीएम काफ़ी अच्छी थी। सो इस मूवी में कई सारे सरप्राइजेस और कैमियोस भी हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार्स के कैमियोस है। तो कंक्लूजन ओवरऑल अगर मैं कल्कि 2898 AD का अगर मैं एक ही वर्ड में कहना चाहूँ तो मास्टरपीस। सच में एक थिएटरिकल एक्सपीरियंस आपको मिलेगी। हाँ, पहला हाफ थोड़ा स्लो आपको लग सकता है, अगर आप फिल्म लवर हो तो वो भी शायद आपको ना लगे, पर हाँ सेकेंड हाफ से आपको एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही आपको दुनिया महसूस होगा। आपको लगेगा कि आप अपने संस्कृति से जुड़े हुए हो। जो वो महाभारत का जो सीक्वेंसेस है, जो इसके विजुअल्स है, वो काफ़ी ही अच्छी हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर एक वर्ड में अगर मैं कहना चाहूँ इस मूवी के लिए तो मास्टरपीस। तो यही है मेरा रिव्यू। बोले आप जो भी बोले, अभी आपको क्यों देखनी चाहिए ये मूवी, क्यों आपको एक बार तो ये मूवी देखनी चाहिए। तो एक बार आपको देखनी चाहिए ये मूवी, अपनी फैमिली के साथ जाइए, टिकट आप बुकिंग कर लीजिए, आप देख लीजिए एक बार। अगर आप सच में एक सिनेमा लवर हो तो आपको ये मूवी काफ़ी ही अच्छी लगेगी। सच बता रहा हूँ, ये मूवी वर्थ वॉचिंग है। तो ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको कुछ कहना है, आपको कुछ कंप्लेन करना है, या कुछ अगर मैंने कुछ कह दिया हो तो आप मुझे कमेंट में आप अपने राय मुझे दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए चलिए मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सबा खैर, हैव अ गुड डे।